अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल में आपको। ये देखिए आज हम बना रहे हैं ज़रदा चावल, वो भी सिंपल और आसान तरीके के साथ। ये देखिए जी, मैंने इसके लिए लिए हैं बासमती चावल साबुत आधा किलो के जितने, और जो मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी वो है तकरीबन ठूठी यानी कि खोपरा जिसे कहते हैं, और 5-7 हरी हरी इलायची वो है, और फूड कलर है येलो ऑरेंज फूड कलर जो होता है वो वाला है। ठीक है, ज़रदा चावल के लिए जो इस्तेमाल होता है। ये देखिए जी, तकरीबन आधा किलो चावल थे तो मैंने लिया है 2 किलो पानी, उसको पकने के लिए रख दिया है। पानी हमने कुछ ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने चावलों को बाद में स्ट्रेन करना है। ये देखिए जी, इसके अंदर मैंने डाल दिया है ज़रदा फूड कलर, इसको अब पकने के लिए रख दूँगी। ठीक है, इसी के अंदर मैं जो है ड्राई फ्रूट वगैरह जो हैं वो भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए जी, मैंने ड्राई फ्रूट काट लिए हैं। ड्राई फ्रूट में ये खोपरा ही लिया है मैंने, और साथ सब्ज़ इलायची ली है। आप चाहे तो बादाम, काजू या पिस्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मेरे बच्चे वो शौक़ से नहीं खाते तो इसलिए मैं ये ही डालती हूँ। इसमें से भी वो खोपरा जो है वो साइड पे कर देते हैं, नहीं खाते। ये देखिए जी, पानी पकने लग गया है, और मैंने इसके अंदर अब जो चावल मैंने भिगो के रखे थे तकरीबन 15 मिनट पहले, उनको मैं डाल रही हूँ। आपने चावलों को 15 मिनट पहले भिगो के रख देना है, धो के अच्छी तरह से साफ़ करके, देख के कोई कंकर वगैरह ना हो। ठीक है, फिर आपने इसके अंदर जो है वो चावल ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये देखिए जी, सारे चावल मैंने पानी के अंदर ऐड कर दिए हैं। सही है, पानी आपने बिल्कुल इसका निकाल देना है। और ये देखिए जी, चावल जो है वो पकना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि पानी ऑलरेडी पक रहा था। तो अभी ये कच्चे थे, अभी और इसको पकाएंगे। तकरीबन हमने इनकी 1 या 2 कनी रहने देनी है। ऐसे हाथ के ऊपर आप रख के देखेंगे ना मसल के, तो आपको फ़ील होगा कि 2 कनियाँ भी इसकी रहती हैं। जब 1 कनी रह जाए तो फिर हमने इन चावलों को जो है वो स्ट्रेन कर लेना है। ठीक है, किसी स्ट्रेनर की मदद से। ये देखें जी, ये देखिए मैं अब चावलों को स्ट्रेन करने लगी हूँ आपके सामने। ये देखें, चावल मेरे तकरीबन 95% कह लें आप, 70% 95% इतने तकरीबन गल गए थे। ठीक है, बाद में मैंने एक ली है साफ़ सुथरी सी कढ़ाई, उसके अंदर हम इसका जो है वो शीरा तैयार करेंगे। ठीक है, तकरीबन मैंने लिया है 1 कप के जितना घी, उसके अंदर मैं डालूँगी, अगर आधा किलो चावल है ना तो मैं तकरीबन 1.5 पाव के जितनी चीनी इसमें मेल्ट करूँगी। ठीक है, 1 कप जो है वो मैंने घी लिया है। ठीक है, अब डालडा घी ले लें, देसी ले लें, चाहे तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है 1.5 पाव के जितनी मैंने चीनी इस्तेमाल की है। ठीक है, ये देखिए, अब चीनी को मेल्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर 1 कप के जितना जो है वो पानी ऐड किया है। आप चाहें तो पानी की जगह पे दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको इतना पकाएंगे कि पानी के अंदर जो है चीनी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए, यानी कि चीनी को मेल्ट करना है हमने। ये देखिए जी, आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाए क्योंकि चीनी नीचे बैठ गई है तो चीनी नीचे लगने का ख़तरा है। ठीक है, फिर अजीब सी स्मेल आती है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मेल्ट करना है, और पानी को थोड़ा सा हमने ड्राई भी कर लेना है। तब तक ये पानी थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है कि पानी ज़्यादा है, नहीं, पानी बिल्कुल जो है वो चीनी ने एब्जॉर्ब कर लेना है अपने अंदर, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये देखिए जी, इस तरह का इसका शीरा तैयार हो गया था। अब इसके अंदर जो मैंने चावल स्ट्रेन किए थे, कलर देखिए आप इसका कितना ज़बरदस्त आया है। ठीक है, ज़रदा कलर बने, बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार बने थे। मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह कम डाले हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितने आपको पसंद है। ठीक है, मेरे बच्चे नहीं खाते क्योंकि वो साइड पे निकालते रहते हैं कि हमने ये नहीं खाना मम्मा, ये नहीं खाना। उन्हें सिर्फ चावल पसंद है, तो मैं ज़्यादा फिर ड्राई फ्रूट इस्तेमाल नहीं करती। ठीक है, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमने ये चावलों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, और फिर दम पे लगा के हमने इसको रख देना है। तकरीबन सूखे कपड़े का हमने दम देना है। ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक बहुत मज़ेदार खुशबूदार चावल जो थे